करिए, कभी भी एफएसआई जमीन पे पास होता है, आपके फ्लैट पे या सोसाइटी पे नहीं पास होगा, तो इसके नाम पे जमीन होगा, एफएसआई उसको मिलेगा। आज आपका बिल्डर यहाँ पे शांत बैठा है, अभी थाने में क्लस्टर आ रहा है, थाने में क्लस्टर आ चुका है, पालघर में जिस दिन क्लस्टर आ जाएगा आपका 4 माले का 12 माले का परमिशन हो जाएगा। तो ऊपर का जो 8 माले का परमिशन है ना, वो आपका बिल्डर, क्योंकि उनके पास पावर ऑफ अटर्नी या डेवलपमेंट है, उसको जो 8 माले का एफएसआई वो पूरा वैसे ही विराट में कहीं भी यूज कर सकता है, जो कई करोड़ों का होता है। जब आप रीडेवलपमेंट में आप जाओगे तो आपके पास एफएसआई नहीं रहेगा। अब बोल रहे 20 साल 25 साल में टाइम है, बिल्डिंग थोड़ी आज की आज गिर जाएगी, लेकिन आज जो 15 साल 20 साल में जो एफएसआई गवर्नमेंट पास करेगी वो आपका बिल्डर है कहीं यूज कर लिया तो इन फ्यूचर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो जितने माले का परमिशन है आपको उतने का ही परमिशन मिलेगा, जितना एरिया आपको उतना ही एरिया मिलेगा। तो ये सब चीजें इसका बेनिफिट है। और कन्विंस इसके लिए करना जरूरी है क्योंकि मालिकाना हक आज भी हमारे पास जमीन का नहीं है। तो ये कन्विंस है, डीम कन्विंस करने में 6 महीने का टाइम लगेगा। सबसे पहले आपका सर्वे होगा, सबको लीगल नोटिस जाएगा, डीडीए में फाइल पुटअप करेंगे, वहाँ से लीगल नोटिस जाएगा, वहाँ पे हियरिंग होगा, पेपर नोटिस होगा, तलाटी में फाइल डालेंगे, वहाँ पे मंडल को जाएगा और आपका 7 बार आपके नाम पे हो जाएगा। ये पूरे प्रोसेस को 6 महीने का टाइम लगेगा। अब किसी को कुछ पूछना है कन्विंस के बारे में? वन बाय वन पूछ लीजिए प्लीज। जो आपने बताया है सब करने के लिए 6 महीना जाएगा, इसका पूरा खर्चा कितना है? मैंने कोटेशन दिया है, कोटेशन दिया है, दिया है। तो एक काम करो आप, वो कोटेशन के हिसाब से फाइनल इनसे कर लो। फाइनल करने के बाद पर फ्लैट या दुकान जितने भी हैं सबको डिवाइड कर दो बराबर, और पर मंथ बिल में लगा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करो। वैसा भी भाई मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? वो थोड़ा अच्छी बात है, 1000 रुपए 500 डालेंगे, सरदर्द नहीं होगा किसी को, और अपना भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा 200 400 जो कुछ भी समथिंग आता है थोड़ा थोड़ा करके पर लोड नहीं आएगा। मंथ जो होगा इनको चला जाएगा। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो है ना, आपका एक लेटर, आपका सोसाइटी सर्टिफिकेट का जेरोक्स, 4 लेटर हेड, जितने भी मेंबर, टोटल कितने यूनिट है? 69 सभी के सभी का रजिस्ट्रेशन पावती, जो फ्लैट जो फ्लैट रजिस्टर्ड है, जो फ्लैट अनसोल्ड है उनका मुझे लाइट बिल या घरपट्टी बिल्डर के नाम पर, अच्छा, और जो अनरजिस्टर्ड है उनको जब रजिस्टर 7 बार जब जाएगा सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर होने, जो भी उनको स्टैम्प ड्यूटी आएगा वो भरना पड़ेगा। इसके अलावा जब 7 बार मैंने कोटेशन दिया है उसमें आपका जो भी एनए टैक्स होगा, जमीन का नॉन एग्रीकल्चर टैक्स आता है, जैसे हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं फ्लैट का, वैसे ही नॉन एग्रीकल्चर टैक्स आता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब नॉन एग्रीकल्चर टैक्स, और किसी का फ्लैट अनरजिस्टर्ड है इसको छोड़ के बाकी पूरा का पूरा कोटेशन मेरा एक ही है। उसके अंदर आपका सर्वे, आपका आर्किटेक्ट, आपका ड्राफ्टिंग, आपका डीडीआर, आपका कलेक्टर, आपका तलाटी, आपका मंडल, मेरा लीगल फीस XYZ, अंडर टेबल ऊपर टेबल सब उसी के अंदर। आपको 1 रुपया भी बाहर से नहीं देना है, 1 पैसा भी आपको कैश नहीं देना है, पूरा का पूरा पैसा चेक में देना है। मैं आपके सोसाइटी के साथ में एक MOU साइन करूंगा कि मैं कहीं पे भी फेल होता हूँ काम करने से, चाहे अभी विश्वास कैसे करोगे मुझे काम दो, मैं आपके पास काम लेके बैठा हूँ, 6 महीना बोला मैंने 4 साल नहीं किया, तो उसके लिए मैं आपको एक MOU बना के दूंगा, स्टैम्प पेपर पे आपका रहेगा, मेरा सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, कि अगर मैं 6 महीने में मेरे रीजन से कोई भी काम अटकता है, पूरा का पूरा पैसा आपका रिटर्न, मैं चेक से दे रहा हूँ, मैं चेक से आपको रिटर्न कर दूँगा। और अगर कहीं आपके वजह से अभी आपने एडवांस दे दिया, कल काफी कमेटी बदली या इंटरनल कोई डिस्प्यूट होता है, आपने मुझे कुछ समझो 50,000 दे दिया एडवांस, उसके बाद अगर आपका डिस्प्यूट होता है भाई हमको नहीं करना है, तो मैं भी वकील हूँ, आप हाई कोर्ट जाइए, मैं आपको पैसा वापस नहीं करूँगा, ठीक है। और तो वो MOU में आपको बना के दूंगा। दूसरा इंसिडेंट लास्ट टाइम भी एक उस पे लिख के लिया है, इन केस बिल्डर को अधिक का भी बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तो हम लोग जैसा बोलेंगे बिल्डर तो वैसा सुनेगा नहीं, ठीक है, ऑपरेशन भी नहीं रहेगा, तो फिर वो अगर वो हम केस डालता है कुछ भी करता है, ठीक है, तो केस भी ये अपने तरफ से यही लड़ेंगे, ठीक है, अपना केस अगर 6 महीने में अगर काम नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो 1 साल 2 साल भी लगता है, तो हमारा लुकआउट नहीं है, बस एक कंपनी का लुकआउट। देखिए मैं आपको MOU बना के दूंगा, उसमें लिख के दूंगा कि आपका कन्विंस की रिगार्डिंग कुछ भी मैटर उसमें आता है, कन्विंस की रिगार्डिंग वो मेरी जवाबदारी है। आप सारे पेपर जो तैयार करेंगे बिल्डर, देखिए हम डीम कन्विंस कर रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कन्विंस क्या होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग बैठे यहाँ पे, सर आपके जमीन मालिक है, ये सर आपके बिल्डर है, मैं अपन सब सोसाइटी, हम सब लोग इनके पास जाएंगे और हम डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे और ये साइन दोनों जन कर देंगे, जमीन मालिक और बिल्डर, उसको कन्विंस कहते हैं, जिसमें कोई ना हमको बिल्डर की जरूरत है ना हमको जमीन मालिक की जरूरत है। हम गवर्नमेंट से जो कन्विंस ले रहे हैं वो डीम कन्विंस, तो हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, आपके बिल्डर से मुझे एक ब्लैंक पेपर भी नहीं चाहिए, पेपर छोड़ दीजिए, 100% नहीं उठाएगा। मोफा एक्ट के हिसाब से सोसाइटी बनने के बाद 4 महीने के अंदर आपको कन्विंस देना है,
आपने कन्विंस नहीं दिया, आप पॉइंट पे बिल्डर है, जमीन मालिक का जो भी इशू है, अगर कल का जमीन मालिक उठता है कि भाई मेरा आपके बिल्डर से इतना सो एंड सो अमाउंट बाकी है, तो आपका जो अमाउंट बाकी है वो थर्ड पार्टी का इशू, आप जाके कोर्ट में सॉल्व कीजिए, उसके लिए कॉम्पिटेंट ये अथॉरिटी नहीं है। बोलिए अगर वो एफएसआई यूज कर लिया होगा तो देखिए, अभी तक जो यूज कर लिया सर वो तो यूज कर लिया, इन फ्यूचर का एफएसआई आपका ना यूज हो इसके लिए डीम कन्विंस करना जरूरी है। नहीं, लेकिन क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम जी 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 हाँ बोला था आपने। कि मेरे को ऐसा बताया गया था कि मेरे पास एफएसआई है हाँ। और मैं मतलब इसके लिए उसने वो लिफ्ट वगैरह का सब कुछ लीव दैट असाइड, यस बट एज ही हैज सेड दैट ही वाज हैविंग एफएसआई एंड इफ ही हैज यूज्ड इट एनीवेयर, हाउ विल वी कम टू नो, फॉर दैट मैटर हाउ विल देखिए क्या है, जब मैं आपका सर्वे करूंगा, मैं एक आर्किटेक्ट से बैलेंस एफएसआई का एक लेटर भी लूंगा, वो अपना आर्किटेक्ट बता देगा कि आपका एफएसआई यूज हुआ या नहीं हुआ। बराबर। अगर वो यूज हो गया है ना तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब रीडेवलपमेंट के ठीक है होगा, अगर आप आज कन्विंस नहीं करोगे, 10 साल और नहीं करोगे, 15 साल और नहीं करोगे, तो 10 साल 15 साल का जो एफएसआई है वो भी और कहीं ना कहीं यूज वो भी कर यूज कर लेगा ना वो। तो ये जो 20 साल का जो एफएसआई बचने वाला वो तो हमको बचाने, अब जो गया वो तो गया। हाँ वही जो गया हो गया, अभी नया तो कर लेंगे अपन। लेकिन एटलीस्ट बिल्डिंग गिर गया तो जगह तो हमारा है। 100% 7/12 पे जिसका नाम है वही मैं क्या बोलता हूँ, टेक्निकल थोड़ा एडवाइस दीजिए। बोलिए। जैसे चलो बिल्डिंग थोड़ा सा एक साइड से खिसक गया कहीं से अंदर, जमीन के अंदर चला गया, बीएमसी तो हम लोग को नोटिस भेजेंगे भाई रहने लायक नहीं है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर हम लोग क्या कर सकते क्या हैं? होता है ना, नगर पालिका ना अगर कोई भी डेंजर में प्रॉपर्टी है, अभी अगर कोई मीरा भाईंदर का होगा तो फिर मैं भाईंदर में देता हूँ, मीरा भाईंदर का कोई होगा तो पता है भाईंदर वेस्ट में 2 बिल्डिंग गिरी, अब भी गए साइक्लोन में गिर गई, तो उसमें क्या हुआ, जो नगर सेवक थे उन्होंने कुछ दिन तक अपने स्कूल में रखा उनको, जो उनका स्कूल था एमएलए मैडम ने कुछ दिन तक रखा, फिर उनको बोला अभी स्कूल चालू हो रहा है आप जाइए। अगर कोई भी डेंजर में कोई प्रॉपर्टी है तो नगर पालिका एक लेटर लगा दी जाती है, ये प्रॉपर्टी डेंजर में, इसमें रहने वाले इसको खाली कर दो, या जान माल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की, कल का कुछ भी होता तो तो हमारा फ्लैट किधर गया फिर? उसी तो करना जरूरी है, इसीलिए तो करना समझ लिया ना? हाँ, ये बस कॉमन है भाई, मतलब ये जगह अपना नहीं, टूट भी जाता है तो अपना फ्लैट लेके डिमोलिश होने के बाद में हमारा सिर्फ पत्थर सरिया और जो भी चीजें वो है। बंगाल लेके जा बोलेगा। बंगाल समझ हाँ बंगाल, अरे लेके जाएगा ना, पत्थर सलिया भी ले आपका फ्लैट। 6 महीना ही लगेगा। मैं पूरा गारंटी लेता हूँ 6 मंथ में मैं आपको कन्विंस करके आपको हाथ में अच्छा, दूसरी बात सर, हम लोग एक बहुत बुरे में फंसे हैं, बताइए, उसका समाधान मिल ही नहीं रहा है। बोलिए ना। ये हमारा जो लिफ्ट है, अरे वो उसके काम नहीं, बस इसी के लिए काम करते हैं वो, उनका धंधा है, मतलब व्यवसाय वही है। पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं उनका व्यवसाय भी है, दूसरे करते भी नहीं हो, बोले खुद बोलते भी नहीं। बोलो सुनिए क्या बात है। ये हमारा जो लिफ्ट है पेपर में नहीं है, और लिफ्ट बना हुआ है, बंद पड़ा है, लोग लिफ्ट देख करके फ्लैट अरे ले मिश्रा लिए। जी 15 साल में हम नया इधर बड़ा नहीं, बिल्डिंग सुनो, करेंगे, लिफ्ट लगाएंगे बड़े आपका कोई भी ऐसा एमिनिटी जो बिल्डर ने दिखाया है, बिल्डर ने आपको दिया है और वो कोई भी यूज का नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन दिखाया ही नहीं ना, पेपर पे नहीं दिखाया, पेपर पे दिखाया ही नहीं। आप डॉक्यूमेंटेड नहीं है। कहीं तो लिखा हुआ है। कुछ नहीं, यहाँ तक कि कौन सा building है? एंजॉय करो उसको। अरे Blueprint। चाय का बोलो ना, दे दो ना इधर लेके आओ, दे दो अभी क्या किस अब अगर हम उससे पूछते हैं तो बोलता है तुमको एंजॉय के लिए दिया है, उसी में कुछ अभी मिश्रा जी ये वेट बेटे सब बेटे अभी आप लोग किसी पूछेंगे, आप पूछेंगे किसी को? देखो ये सबसे जरूरी चीज है, में बीएमसी और पेनोएनजीडी ये चीजें रखा है, बाकी लिफ्ट है, ये क्या बोलते हैं तुम्हारा पेव ब्लॉक है, सीसीटीवी है, ये भी चीजें चलेगी। जैसे जैसे फंड आएगा वैसा वैसा आगे चीजें करने वाली है। बैलेंस में है अपने पास मेंटेनेंस की किधर है मधुकर? बैलेंस में है और ये अभी मिश्रा जी का सजेशन बहुत अच्छा है, 85 थोड़ा थोड़ा अमाउंट लाख रखेंगे, डेबिट में हो आप, 500,000 रुपए जानना चाह रहा हूँ कितने घाटे में चल रहे हैं। 85 लाख। कौन बोला आपको? अरे सब ये सब खर्चा देखिए तो 85 लाख के ऊपर जाएगा। कितना बैलेंस में? वैसा ये पॉइंट है। बैलेंस नहीं है, अभी हिसाब लगाओ। जितना पैसा हम लोग अभी तक मेंटेनेंस दिए ना, ऊपर एरा के ऑफिस में रखा हुआ है पानी में। मिश्रा जी ऐसा नहीं है। हाँ, और हम मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। पास करके लेते हैं हाँ। हम मेंटेनेंस दे रहे हैं फिर भी हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, कहाँ से चढ़ गया? ठीक है, कन्विंस डील के लिए जल्दी से एमओयू साइन करने वाले हैं, ठीक है, ये अच्छा रहेगा सबके लिए। ये काम जल्द से जल्द होने दीजिए। चालू करेंगे ना मैडम तो फटक से हो जाएगा, तो फिर हम बैठे फिर अगले उधर का तो अपना वो भी है नहीं ना, उन्होंने वो टाइम आई थी करने के ना, लिए- उन्होंने बिल्डर से क्या मिलता है देखो, ये भी अपना ये था ना, तो अभी उनका परसों रिप्लाई है कि नहीं बिल्डर से कुछ नहीं मिलता। बिल्डर देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्डर आपको कुछ नहीं देने वाला, कोई भी बिल्डर की जाति है कुछ नहीं देता, किसी को नहीं देता।
अरे यार वो बिल्डर, बिल को डरने वाला वही बिल्डर होता है। बुल्डर जो बिल में घुस गया वही बिल्डर है। ये डझन हे चांगले हैं, ये 1000 रुपये टाकून द्यायचे प्रत्येक महीने, वो सबसे अच्छा और देखिए होता क्या है है, कि हमारे दिमाग में नहीं आए मैं- 500,000 डाल देने के वो हो जाएगा एक फिर। काम ये इसके लिए देखो डॉक्टर साहब, जितना अपने ऊपर खर्चा है सबका बजट लगाइए, अपर है डिवाइड करके पर मंथ लोगों से लीजिए, जब इसका समाधान निकलेगा नहीं, समाधान निकलेगा नहीं। जैसे कंसर्न है लोगों का कि जैसे समझो फॉर एग्जांपल आपने समझो 2 लाख रुपए लिया, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए लिया सोसाइटी से कि मैं कन्विंस करके 6 महीने में दे दूंगा, और इन केस बिल्डर ने समझो, बिल्डर करते हैं ना तोड़ पानी करते हैं, बिल्डर एडजस्टमेंट करता है। इनके साथ सेटिंग किया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बुरा मत मानना। समझो बिल्डर ने 5 लाख रुपए का ऑफर दे दिया आपको कि इनको रखड़ा के रखो, जाने दो, ऐसा ऐसा, तो उस केस में क्या कैसा देखिए होगा? क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए क्या है, इन लोगों का concern मेरा है जो कि- अमाउंट है ना, मैं आपको जो अमाउंट कोट कर रहा हूँ, उस अमाउंट में ना मेरा पहला अमाउंट जो है ना वो खाली एडवांस है। सेकंड अमाउंट मैं जब तक नहीं लूंगा जब तक मैं आपको ऑर्डर लाके नहीं दूंगा, पहली चीज। तो आप पेमेंट की श्योरिटी रखिए, पेमेंट की श्योरिटी रखिए कि भाई देखिए अगर आप मुझे आज एडवांस करते, मुझे ऑर्डर लेके आने में कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगी, 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा। तो तब तक तो जब तक मैं आपको ऑर्डर का सॉफ्ट कॉपी नहीं दूंगा, सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दूंगा, उसके बाद ही आपको सेकंड पेमेंट करना है। ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर पास नहीं होगा, आपका ऑर्डर पास हो चुका है, आपका ऑर्डर पास हो चुका है। पेमेंट की बात नहीं, पेमेंट हम लोग दिए ना दे वो लिए ये क्या कह रहा हूँ, ये बताओ, बोल दिया। जो बात रहती है ये इनका क्या मालूम है, सुनो तो, मैं बोला इनको वही चीज, क्या होता है, सुनो ये क्या कह रहे हैं कि हमको पहले पैसा नहीं चाहिए, पहले एडवांस। हाँ मैं बोलिए। क्या बोली, अरे यार सीधी भाषा में बोलो ना, सीधी भाषा बोलो। बोलो, 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 आज हमारी टीम हो रही है। सांगा, सांगा। आता मी केस दिली तुम्हाला, बरोबर आहे, समोरच्याचा वकील तुम्हाला नॉपरच झाला, किती दिले? 5 लाख, मी 10 लाख देतो, केस स्टँड बाय करून ठेव किंवा हे स्टे घे त्याच्यावर, आणि त्याच्यामध्ये ती प्रॉपर्टी त्यांनी यूज केली तर तो होणारा हे त्याची जबाबदारी कोणाची? मैं आपको बता अभी ना, जैसे कि इनका क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अगर आपको कल का काम दिया, आपको सामने वाले वकील ने या बिल्डर ने ऐसा कुछ ऑफर किया, आप उसको लटका के रखोगे। गवर्नमेंट का कायदा है, मैं जीआर भेज दूंगा, सर आप पढ़ लेना। आपका कोई भी फाइल अगर डीडीआई के ऑफिस में आएगा, 6 महीने के अंदर उसका जजमेंट निकलना ही निकलना है, डीडीआर कोई जजमेंट निकालना है। 100% निकलना है उसका, नहीं तो डीडीआई को 25,000 की पेनल्टी है। नहीं सर, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात आप कंप्रोमाइज न कर ले। नहीं नहीं उनका कहना है मेन चीज ये, मेन चीज ये, बराबर। मेन पॉइंट ये, वकीलों में होता है। मेन पूछने मतलब ये है ना, मतलब ये। नहीं मिश्रा जी, कल देखोगे, कल आप लिखेंगे। नहीं मिश्रा जी, इंग्लिश में वही बात। मिश्रा जी बराबर बोला उन्होंने, गाली नहीं देने आंटी की ने बराबर बोला है, हमको सवाल किया है ना, रहता है। सवाल किया है तो बराबर सवाल किया है, ठीक है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। देखो क्या है, लेकिन अभी क्या है ना, इन्होंने क्या बोला है, जैसे हम लोग वो डॉक्यूमेंट डीडीआर ऑफिस में सबमिट करते हैं तो डीडीआर ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि 6 महीने में केस पूरा रफा दफा करो। तो इनके भी हाथ में नहीं, अपने भी हाथ में नहीं, बिल्डर के भी हाथ में नहीं है। किसी के भी हाथ में नहीं है। ये जो आप बोल रहे हैं ऐसा होता था, हो सकता है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने कायदा लाया कि 6 महीने में अगर आप ऑर्डर नहीं पास करोगे तो पेनल्टी डीडीआई के ऊपर बैठ जाएगी। और दूसरी बात मुझे एक बात बताइए, आप जो बोल रहे हैं, आपका बिल्डर मुझे किस बेस पे पैसा देगा? जो आपको कन्विंस, मुझे बताओ क्यों मुझे पैसा देगा वो? क्योंकि आप काम ना करो, काम ना क्या फायदा करो। है? क्या फायदा उनको? क्या फायदा मुझे बताइए। उसकी जमीन उसके पास ही रहेगी ना सर। जमीन आप देखिए, पैसा वापरने को मिलेगा ना उसको। और दूसरी बात मुझे एक बात बताइए, मैं ये सोसाइटी का काम करूंगा तो सोसाइटी के बस में 4 काम और मिलेंगे। और दूसरी बात क्या है, ये प्रोसेस को थोड़ा आप हरी में कर रहे हैं। आप कल चालू करो This is ना। a wetland. मैं क्या बोलूं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका बिल्डर आपको मेरे को पैसा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, नहीं बोल रहे हाँ सुनो, शुद्ध बोलता हूँ, लोगों ने ऑलरेडी बहुत लोग खून चूस चुके हैं यहाँ पे, अब नहीं चूसने देना है, ये मेरा है, और मैंने सभी काम किए। दूध से जले हुए ऐसा चीज नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब गुस्सा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, एक से हम लोग भुगत रहे ये चीज, अभी भी हम लोग ऐसा कुछ नहीं होने वाला मैडम।
ऐसा कुछ नहीं कहते होगा। ये पूछने का सर हम लोग का एक ही मतलब है कि एक समाधान के लिए जा करके दूसरे समाधान में न फंस जाए। ऐसा कुछ नहीं होना। क्योंकि तब तक वो बंदा पैसा यूज करने में उसको जब भनक लगेगी ये लोग कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। वो भी अपडेशन उठाएगा, वो भी काम बनाएगा। वही बोले ना नहीं ऐसा तो रूल नहीं कर सकता हो। मैं आपको बताऊं, अरे अभी रोज सब कैफे लगे घूमते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको यहाँ बिठा के देने का यार गर्दी बढ़ा थोड़ा पता मैडम लगेगा आप आवाज नहीं बैठो, सबके सर के ऊपर से जाएगा नहीं तो बैठो सब लोग बैठ जाओ यार, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हम इसी में हैं, एक समाधान ढूंढने के लिए गए दूसरा समाधान आ पड़ा। एक समोसे सब लोग पकड़ गए देखो इधर अभी जगह का बात करो, भाग गए तो क्या इनको भी दे दो ना। अरे ओके एक समोसे के लिए एजीएम छोड़ के भाग गए तो बोलो। और किसी को कन्वर्जेंट के बारे में समस्या या किसी को समझ में नहीं आया प्लीज आप क्वेश्चन रेज करो। नहीं, आपने जो पूछा है ना उसका मैं एक बताता हूँ आपको, आप मेरे को विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। विश्वास तो बड़ी चीज है, वो तो पता है मुझे। वो तो हमें अमोल के ऊपर भी विश्वास है। लोग पानी में मर गए ना, अभी क्या करेंगे? बराबर नहीं होती मैडम, होता है करके देंगे। देखो जब अपने पैर पे गिर गए ना, सुनो, हमने सहन हम लोग किया अमोल है, के चक्कर में हम लोग कितने का फंस अभी गए कि भी वहाँ चालू है। चाय वहाँ से मिलती थी, यहाँ चाय हम दे गए। समझ गए कि नहीं? तो वो पता नहीं चाय में कुछ डाल के दिया, हम लोग का दिमाग चाय कभी लस्सी कभी जो आपका आदेश होगा वो चीज वहाँ आएगा। चाय की बात छोड़ दो। चाय छोड़ दो, पीना छोड़ दो। भी हो चुका है, जो हो चुका है अपना कराके ये भी क्या तुरंत तो होने वाला नहीं है, इसको भी 6 महीना चल जाएगा। तो प्रोसेस हम लोग चालू कब से करने वाले सर? आप कल चालू कर दीजिए। जमुई बनाए है सोसाइटी तक पहुंचेगी ना सर? हो गया फाइनल अभी आप क्या बाकी है जल्दी जिसको जल्दी नहीं चाहिए आपने जगह बोलो। परमिशन निकालो, उनको दे दो, वो चालू कर देंगे। फंड जमा करो। अभी हम लोग अभी विश्राम के लिए जो बोला है ना वो सबसे अच्छा सजेशन है कि हमारे मेरे भी दिमाग में नहीं आया था। जो अमाउंट है थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम लोग मेंटेनेंस में डालेंगे, ठीक है? तो किसी पे एक साथ लोड भी नहीं आएगा, काम भी चलेगा अपना। और ये सर को भी पेमेंट हम लोग एक साथ नहीं करना है, पार्ट पेमेंट ही है, इनिशियल थोड़ा है। एक साथ नहीं करना, एक साथ आप कर नहीं पाओगे। ये कर भी नहीं पाएंगे और यमुई भी वैसा बना है कि हम लोग भी नहीं करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है किसी को। मधुकर Step हे by step फर्स्ट पेमेंट आहे होणार आहे. बाकी सगळं पाठी राहू दे तुमचे काम सगळी ये टोटली जरूरी ते काम है, फर्स्ट वही करा कैमरा छोड़ो, पहले इसको करो। कैमरा है ही नहीं लाएंगे पाणी छोड़ो सब छोड़ो पाणी आणि हे दोन गोष्टी प्रायोरिटी नाही ठेवल्या. पहिलं हे पाणी हे नंतर. नाही आता मी पाण्याचं कसं आहे 4-5 महिने होणार नाही. आपण पाण्यासाठी लढत आहे. बरोबर हे होऊन जाईल ना 5 महिन्यात बरोबर आहे मावशी, पाण्यासाठी हे काही नाही करणार, या आठवड्यात पाण्यासाठी करणार. आपल्यालाच करायचंय. हे यांचं काम करतील, यांना कामाला लावू, आपण आपलं काम करू. लोक फंड साठी पाठी करणार त्याच्या हे फंड पहिलं कलेक्ट करा आणि मग तुम्ही पाण्याचं फंड सुरू होणार ते आपण मेंटेनन्स ऍडजस्ट करू. पहिलं हे करा पाण्यासाठी थोडा वेळ लागणार पण आपल्याला लोक ते काय ऑलरेडी म्हणणार प्रोसिजर करावं लागणार. लोक काय म्हणणार पाणी पहिलं पाहिजे 6 पैसे